आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो वो भी 3D और अपने करेक्टर के हिसाब से, अपनी इमेज के हिसाब से, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सके। तो आज के दिन हम एक डेवलपर पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे और उस डेवलपर पोर्टफोलियो की मदद से आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्टनिंग वेबसाइट्स प्लस पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल वीडियो है और डिटेल के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि किस तरीके से अपने इमेज को और फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट करना है एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने विस्क के ऊपर जाना है, ठीक है, और विस्क के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले तो अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने इमेज ऐड कर देनी है। सीन के ऊपर जाना है, अपलोड एंड इमेज। ठीक है, अपनी कोई भी एक इमेज ले लेनी है, कोई भी एक प्रोफाइल पिक्चर ले लेनी है। अब जैसे जैसे जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा ये स्टेप्स फॉलो करना है। ठीक है, मॉडर्न और पर्सनल वेबसाइट अगर आपने क्रिएट करनी है तो जस्ट आपको जो प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ इसको आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और एक सिनेमैटिक इमेजेस आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब आपने उस इमेजेस को देखना है कि किस तरह से ये इमेजेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 2 दफ़ा अगर आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स देंगे तो आपके इमेज आपके मुताबिक हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो जो मैं आपको ये 2 प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ इन दोनों प्रॉम्प्ट्स को जस्ट यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। जब आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दोगे तो इमेज को आपने रिफाइन के ऊपर क्लिक करना है। सही है, और देखिए ये ऊपर की तरफ दिख रहा है तो आपने लिखना है सी टूवर्ड स्क्रीन। ठीक है, जैसे आप सी टूवर्ड स्क्रीन लिखेंगे तो आपके पास ये इमेज आ जाएगी। अब आपकी इमेज आ गई है। इमेज के पे जाकर सबसे पहले आपने एनिमेट के ऊपर क्लिक करना है और स्मूथ साइनेमैटिक 3D ट्रांजिशन आपने सबसे पहले प्रॉम्प्ट देना है। जैसे आप प्रॉम्प्ट दोगे तो 2 से 3 सेकंड आपने वेट करना है और 2 से 3 सेकंड के अंदर आपकी जो सिनेमैटिक वीडियो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, वंस द वीडियो इज़ क्रिएटेड मीन्स आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर कुक हो रही है ये। ठीक है, यू कैन एग्जिट एंड दोबारा जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। देखो आपकी वीडियो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन जिस तरह की वीडियो हम चाह रहे थे वो वीडियो नहीं आई तो हम यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट देंगे, स्मूथ सिनेमैटिक ट्रांजिशन नॉट लाइक नीट लेफ्ट एंड राइट एंड देन इट शुड सी लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन। ठीक है, तो जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए आपकी एक सिनेमैटिक इमेज क्रिएट हो गई, वीडियो क्रिएट हो गई, जैसा आपने इसको डाउनलोड कर देना है। ठीक है, तो जो भी वीडियो आपको समझ आ रही है आपने उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद सेकंड फेज़ आपको क्या है कि कन्वर्टिंग एनिमेशन फॉर वेब यूज़। तो उसके लिए आपने इजी गिफ्ट के ऊपर जाना है, यहाँ पर वीडियो अपलोड कर देनी है। जैसे आप वीडियो अपलोड करोगे तो ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट करना है एंड देन कन्वर्ट टू वेब पी क्लिक कर देना है तो वेब पी एनिमेशन के अंदर आपकी वीडियो कन्वर्ट करके दे देगा। उसके बाद आपने स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन स्प्लिट इनटू फ्रेम। तो आपकी जो भी वीडियो होगी उसके अंदर जितने भी फ्रेम्स इस वीडियो के अंदर आ रहे होंगे वो सारे फ्रेम्स के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा। आपने जिप डाउनलोड कर देनी है। ठीक है, जिप आपने डाउनलोड कर देनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक 3D पोर्टफोलियो की फोल्डर क्रिएट करना है और अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद अब हमारा मेन काम है प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, जो फोल्डर हमने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, जो हमने 3D पोर्टफोलियो वेबसाइट की फ़ाइल बनानी है एंड देन एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फ़ोल्डर के अंदर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे।
अब सबसे पहले इस फोल्डर का नाम चेंज करेंगे सीक्वेंस, ये करना लाजमी है क्योंकि मैं जो आपको प्रॉम्प्ट दूंगा वो उसके मुताबिक है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, नहीं कोपायलट का यूज़ करते हुए जस्ट ये प्रॉम्प्ट आपने अपने कोपायलट को दे देना है। तो जैसे ही आप अपने कोपायलट को ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, आपने सबसे पहले प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट के ऊपर ये क्या करेगा, जो आपका सीक्वेंस का फोल्डर होगा उसमें जितने भी फ्रेम्स होंगे वो सबसे पहले उन सबको चेक करेगा और उसी की बेसिस के ऊपर एक next.js की एक वर्क स्पेस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्पेक्ट वर्क स्पेस प्रोजेक्ट स्टेट, आपने जो प्रोजेक्ट है वो अपने डेस्टिनेशन फोल्डर के ऊपर कॉपी करना है या नहीं, सबसे पहले ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो जस्ट आपने इस पे आना है और अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये क्या करेगा, सेकंड स्टेप पे चला जाएगा और इसके फोल्ड next.js ऐप स्ट्रक्चर, ठीक है, इस ऐप का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है, रिपोजिटरी क्रिएट करेगा। देखिए यहाँ पर साइड पे ऐप, कंपोनेंट्स, पब्लिक और सीक्वेंस के चारों फोल्डर्स आ गए। आपने जस्ट आना है और इसके ऊपर अलाउ के ऊपर क्लिक करना है तो वो आपके पूरे प्रोजेक्ट का सीक्वेंस क्रिएट कर देगा। लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो सारे फोल्डर्स आ गए हैं। अब जस्ट आपने क्या करना है, npm इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर हम एजेंट का यूज़ कर रहे हैं तो एजेंट खुद ही सारी चीज़ें करेगा। अदरवाइज आप अपना प्रॉम्प्ट ओपन करके भी सारी कमांड वहाँ पे रन कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जस्ट क्लिक कर देना है npm इंस्टॉल। वो आपसे पूछेगा कि क्या इस लोकेशन के ऊपर आप npm इंस्टॉल करना चाह रहे हो या नहीं, तो आपने जस्ट npm इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप npm इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका नोड फोल्डर आ जाएगा। उसके बाद आपने बिल्ड कर लेना है npm रन बिल्ड, ठीक है। आपने npm रन बिल्ड कर लिया। npm रन बिल्ड करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने का प्रोजेक्ट रेडी है। वाइब कोडिंग का यही फ़ायदा है कि आप विद इन 10 to 15 मिनट्स बड़ी आसानी के साथ अपना पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो जस्ट आपने आना है और लोकल होस्ट 3000 npm run diff आपने कमांड चलाई, इसके ऊपर क्लिक किया तो आपकी देखिए कंप्लीट वेबसाइट्स क्रिएट हो गई, 3D एनिमेटेड वेबसाइट्स आपकी क्रिएट हो गई। जितने भी आपके फ्रेम्स थे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो आपकी क्रिएट हो गई, एनिमेशन भी बिल्कुल ओके है। जस्ट अब आपने क्या करना है, 2 से 3 चीज़ें करनी है कि अपने सिनेरियो के मुताबिक, मतलब जिस तरह की आपकी स्किल्स है उसके मुताबिक आप अपने जो डेटा है वो इसके मुताबिक करना है, ठीक है। तो जस्ट उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपनी CV ओपन करो और CV ओपन करने के बाद अपने CV को जस्ट कॉपी करके कोपायलट पर पेस्ट कर दो। जब आप कोपायलट पर पेस्ट करोगे तो यहाँ पर क्योंकि जो डिटेल है कुछ वो मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपकी जो वेबसाइट है वो कन्वर्ट कर देगा इनटू योर कंटेंट, ठीक है। सबसे पहले आपकी करंट प्रोफाइल पोर्टफोलियो वेबसाइट को रिव्यू करता है। जैसे आप अगर खुद करते तो पहले आप रिव्यू करते, सारा कोड देखते। अब वाइब कोडिंग खुद ही जो है वो आपके पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे कोड को रिव्यू करेगा एंड देन रिव्यू करने के बाद एक प्रोफेशनल वेबसाइट्स क्रिएट करके दे देता है। तो आजकल वेबसाइट्स करना काफ़ी आसान हो गई है और आप इस तरह की अगर वेबसाइट्स क्रिएट करना चाहते हो तो जस्ट मेरे इस चैनल्स को फॉलो कर लो ताकि आपको इन डिटेल सारी चीज़ें समझ आ सके, सही है। तो वाइब कोडिंग की मदद से अब आपने काम नहीं करना, आपने जस्ट प्रॉम्प्ट देने, प्रॉम्प्ट आपको आने चाहिए कि किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट दोगे, उसको कैसा प्रॉम्प्ट देना है ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो उस हिसाब से बन सके।
तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने अब सीखनी है, अब आपने लॉजिकल थिंकिंग सीखनी है। जैसे ये मेरे पास एक आइडिया था, ठीक है, तो आपने इस तरीके के कुछ आइडियाज़ क्रिएट करके सास प्रोडक्ट क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले रिव्यू कर लिया, सारा कोड इसने रिव्यू किया। अब आपके जो प्रोफेशनल सेक्शन और जो सेक्शन जो कंटेंट आपने प्रोवाइड किया होगा, अगर उसके मुताबिक कोई नए सेक्शंस ऐड करने होंगे तो वो नए सेक्शन भी क्या करेगा, ऐड कर देगा। सही है। देन वंस इट्स ऐड ऑल द कंटेंट, तो अब आपके पास फाइल्स चेंजेस आ जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी फाइल चेंजेस है, सबसे पहले आप देखोगे कि क्या आपकी जो चेंजेस है वो उसके मुताबिक हुई है या नहीं हुई। तो अगर आपकी सारी चेंजेस उसके मुताबिक हुई है और आप और चेंजेस करना नहीं चाह रहे, तो आप कीप के ऊपर क्लिक कर लोगे, और कीप के ऊपर क्लिक करने के बाद जस्ट आपकी जितनी भी चेंजेस है वो हो जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा रन बिल्ड कर लेना है, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट दोबारा से बिल्ड करके दोबारा से रन कर लेना है। तो बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है? बिल्ड करना इस वजह से ज़रूरी है कि जब हम गिटहब के ऊपर इसको पुश करेंगे और वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, तो वहाँ पर जो बिल्ड यहाँ पर बनी होगी वो बिल्ड डिप्लॉय होती है। तो यहाँ पर बिल्ड के टाइम पे कोई ऐसा एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखें, जस्ट आपने इसको रिफ़्रेश कर लेना है, ठीक है। दोबारा से जब आप इसको कैंसिल करके दोबारा npm रन div करोगे तो आपकी सारी चेंजेस यहाँ पे आ जाएगी। जस्ट आपने इसको यहाँ पर आना है और रिफ़्रेश कर देना है, ठीक है। शुरू के अंदर क्योंकि जो 3D वेबसाइट्स है वो थोड़ी सी लोड लेती है, तो लोडिंग सीक्वेंस आ रहा होगा। अब देखें, आपकी सारी डिटेल वाइस वेबसाइट, आपकी 3D एनिमेटेड वेबसाइट्स आ गई, और अब सब के सारे जितने भी डिटेल सेक्शंस थे वो चेंज हो गए, पब्लिकेशन, सर्टिफिकेशन एंड ऑल द थिंग्स। तो आपकी एक कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने डिप्लॉय करना है। उसके लिए आपने गिटहब पर जाना है, रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करना है, न्यू रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करना है और अपनी रिपोजिटरी क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। अब हम गिटहब के ऊपर पुश करना चाह रहे हैं तो क्रिएट अ रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन ये कमांड्स आपने अब एक एक करके कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर चलानी है। गिट इनिट की कमांड, इसी तरीके से गिट एड डॉट, क्योंकि हमें सारी फाइल्स यहाँ पर ऐड करनी है। जब सारी फाइल्स हमने यहाँ पर ऐड करनी है तो इसकी वजह से हमने गिट एड डॉट की कमांड चलाई है, ना कि गिट एड डॉट रीडमी की कमांड, ठीक है। तो वो कमांड आपने जस्ट वहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ पर आकर पेस्ट करनी है। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी फाइल्स होंगी वो सारी फाइल्स क्या हो जाएगी, वो सारी फाइल्स जो है ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही आपकी सारी फाइल्स ऐड हो गई, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अरे जो गिटहब है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो लोकल रिपोजिटरी के ऊपर सारी फाइल्स सारी ऐड कर देता है। ऐड करने के बाद हम कमिट करते हैं। कमिट करेंगे तो जितनी भी चेंजेस हमने यहाँ पर लोकल पे की होगी वो कमिट हो जाएगी। अब कमिट होने के बाद हम जो मेन रिपोजिटरी है गिटहब के ऊपर पुश करते हैं, सही है। तो अभी के लिए ये क्या कर रहा है, हमने git add डॉट की कमांड चलाई है, तो सारी git add डॉट की कमांड से जितनी भी फाइल्स यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बनी थी वो सारी ऐड हो गई। अभी ये क्यों इतनी ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि हमारे पास नोड की फाइल्स भी पुश हो रही थी, नोड मॉड्यूल्स की फाइल भी। उसके बाद आपने गिट कमिट -m एंड देन आगे अपना मैसेज प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। तो जितना टाइम आपकी गिट एड डॉट की कमांड ने लिया था वही कमांड आपकी गिट एट कमिट -m वाली लेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सारी जितनी भी फाइल्स हैं वो कमिट कर देगा। कमिट करने के बाद आपने एक ब्रांच क्रिएट कर देनी है। यहाँ पर हम ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं मेन। अब आपने अपनी रिमोट रिपोजिटरी यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद गिट पुश ओरिजिन एंड देन मेन, ये क्या करेगा, गिटहब पर अपना सारा डेटा पुश कर देगा,
सही है। तो अपना सारा डेटा जब ये एक दफ़ा पुश करेगा तो पुश करने के बाद अब आप उस रिपोजिटरी को यूज़ कर सकते हो तो इन योर वर्सल प्रोफाइल, ठीक है। जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तो ये पुश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1 रिजेक्शन आई है तो इस रिजेक्शन को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा काम है। और उसके बाद जैसे आप रिजेक्शन को रिजॉल्व करोगे तो आपकी जो गिटहब की रिपोजिटरी है वहाँ पर आपकी सारी फाइल्स आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, डिप्लॉय करने के लिए वर्सल के ऊपर जाना है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी होगी, जस्ट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन इंपोर्ट करके यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। ये प्रोजेक्ट का नाम वो होगा जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट का नाम आपने सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है एंड देन क्लिक ऑन डिप्लॉय। डिप्लॉय पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो वर्सल के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगी एंड देन यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर दिस वेबसाइट्स, ठीक है। पहले हमारे पास लोकल के ऊपर थी, अब हमने क्या कर दिया, वर्सल के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। तो कोई भी आपका फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, देखिए ये डिप्लॉय हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर वेबसाइट इज़ क्रिएटेड, देन यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू ऑन डैशबोर्ड एंड देन आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्योंकि मैंने आपको कहा है कि थोड़ा सा सीक्वेंस, ठीक है, जो आपकी इमेजेस है उसको लोड करने में थोड़ा सा ये टाइम लेता है क्योंकि ये 3D वेबसाइट्स है, तो 3D वेबसाइट्स थोड़ी सी रेंडरिंग के अंदर टाइम ले रही होती है अगर आपके पीसी के अंदर कोई GPU मौजूद नहीं है, सही। तो इससे पिछली वाली वीडियो आप लाजमी देखिएगा, उसमें भी हमने एक कंप्लीट वेबसाइट 3D पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट की। यहाँ पर हमने अपने कैरेक्टर की वेबसाइट को 3D बनाया और 3D बनाने के बाद हम देखें हमारे पास एक ज़बरदस्त वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है जो फुल 3D एनिमेटेड है, ठीक है। और आपके पास सारे सेक्शंस, कंप्लीट सेक्शन ऐड है। तो लाइक करें, शेयर करें अच्छी वीडियोस के लिए।